को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आज इसके तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं। क्या एक्सपेक्टेड, एक बार अंश से जान लेते हैं। अंश बताएं। बढ़िया नतीजा आने का अनुमान किया जा रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करीबन 12.5% की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। 43,920 करोड़ दर्ज करती हुई दिख सकती है। वहीं अगर एबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी बढ़िया 28% की ग्रोथ दिख सकती है और 14,180 करोड़ दर्ज करती हुई दिख सकती है। मार्जिन देखें तो यहाँ पे भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आने की अनुमान किया जा रहा है। 28.4% जो पहले था, इस बार बढ़ के 32.3% आ सकता है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे तो 60% से भी ज्यादा का उछाल आने का अनुमान किया जा रहा है। 5,770 करोड़ के करीबन दर्ज करती हुई दिख सकती है। दरअसल जिंक और सिल्वर की जो ऊंची कीमतें हैं, इनके वजह से जो है काफी यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि कंपनी काफी ज्यादा ऑलरेडी हेज करके रखती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। वही एल्यूमिनियम सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से एबिटा में जो है 40% की ग्रोथ दिख सकती है। वहीं अगर हम जिंक इंडिया डिवीजन की बात करें तो यहाँ के एबिटा से जो है करीबन 25-30% की बढ़त होता हुआ अनुमान किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखें तो काफी अच्छे नतीजे आने का अनुमान किया जा रहा है। चलिए, लेकिन सिर्फ यही स्पेस नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पर स्टील कंपनियां भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। सेल